बिहार के सहरसा जिले में दूल्हे के द्वारा दहेज में मांगी गई कार की कीमत एक बेटी ने सुसाइड नोट लिख कर चुकाई है। आखिर क्यों एक बेटी घर से सुसाइड नोट लिखकर गायब हो गई? सुसाइड नोट में लिखी गई बातों को जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या है पूरा मामला, सब कुछ विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर खबर को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। आइए अब हम आपको पूरा यह मामला विस्तार से समझाते हैं। दरअसल यह मामला बिहार के सहरसा जिले से सामने आया है, जहां दहेज लोभियों का शिकार एक बार फिर एक बेटी को होना पड़ा है। दरअसल सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड में एक बेटी ने दहेज प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर सुसाइड नोट लिखकर घर से गायब हो गई है और पिछले 10 दिनों से उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक उनका कुछ आता पता नहीं चल पाया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं मामले में पुलिस भी छानबीन कर रही है। दहेज में कार नहीं देने वाले मजबूर पिता की पुत्री ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, पापा मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, मेरी बहनों को इस काबिल बनाना ताकि कोई दहेज के लिए उन्हें प्रताड़ित न कर सके। लड़की 13 दिसंबर से ही घर से गायब है। लड़की के गायब होने को लेकर के लड़की के पिता थाने में लड़के के पिता और लड़के पर मामला दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। सूचना अनुसार लड़की अभी तक बरामद नहीं हो पाई है। बताया गया कि पिछले 14 जुलाई को ही सहरसा के एक रिसोर्ट में देखा देखी हुआ था और 17 जुलाई को नगदी राशि दहेज के रूप में ली गई थी। 21 जुलाई को सहरसा के देव रिसोर्ट में रिंग सेरेमनी हुआ था। अब उक्त लड़की की जब शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले लड़के वाले ने कार का डिमांड कर दिया, नहीं देने पर शादी से इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर के पंचायत भी बुलाई गई, लेकिन पंचायत में भी यह मामला नहीं सुलझा। लड़का वाला पंचायत को भी नहीं माना। इसी से तंग आकर लड़की ने 14 दिसंबर को सुसाइड नोट लिखकर घर से गायब हो गई और लिखा कि पापा मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। किए थे चंदन गुप्ता के पुत्र शिवम गुप्ता से, जो महावीर चौक वार्ड नंबर 38 के हैं, जो शादी में देखा सुनी हुआ रॉयल बैंक्वेट होटल में, जिनमें उनके दामाद, पति पत्नी चंदन बाबू के लड़का स्वयं, उनके पुत्र सेकंड वाले सभी आदमी देखे। मेरी बच्ची को पसंद किया। पसंद करने के बाद बोले कि कैसे शादी कीजिएगा, तो बोले शादी में जो होता है वो तो क्या कहते हैं, जो करने का होगा वो विधि व्यवस्था करवे करेंगे। लड़का का कपड़ा लत्ता गहना जेवर देना है, जो देव देना ही है। फिर उसके बाद हुआ क्या कि सब कुछ सेटल हुआ। फिर चंदन बाबू बोले कि शादी कैसे होगा, तो बोले शादी खर्च, वो चंदन बाबू बोले कि शादी खर्च के लिए कुछ देना पड़ेगा ना। तो हम बोले ठीक है, जो हमसे बन पाएगा हम शादी खर्च के लिए उपहार स्वरूप में देंगे। उसके बाद फिर मना रिंग सेरेमनी हुआ के साथ 2024 को देव रिसोर्ट में रिंग सेरेमनी होने के बाद फिर कुछ ना कुछ दिन के बाद बोले उनके यहाँ घर पे गए कि दिन दीजिए, कब शादी उदी कीजिएगा। तो बोले कि अभी बदवा चल रहा है, मतलब टाइम नहीं है, हम खुद बता देंगे। फिर उसके बाद उसके कृष्णाष्टमी के रोज हम गए उसके घर पे, तो बोले कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास, हम बाद में बताएंगे। फिर उसके बाद हम गए तो हमको बोले कि लड़का लड़की को रखेगा, हमको ये रिश्ता पसंद नहीं है, लड़का पसंद नहीं है। तो फिर आप लोग क्या किए? फिर आप लोग मैंने एक पंचायती बैठक किए संगम बिहार होटल में, जिसमें सभी सहरसा जिला के सम्मानित प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे, जो वहाँ पे कुछ बात नहीं बन पाई। उसके बाद 2-3 रोज के बाद बोले वो कुछ अपने लोग को कि शादी हम नहीं करेंगे, लड़का रखने के लिए तैयार, लड़का करने के लिए तैयार नहीं है, इस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो फिर आपकी लड़की बच्ची क्या की? फिर हम लोग क्या कहते हैं, मेरी बच्ची 13 तारीख को 3 बजे या 4 बजे या 2 बजे जो भी हो, वह रात में एक पत्र लिख करके, सुसाइड पत्र लिख करके निकल गई, जो अभी तक कहीं खोजबीन करने के बाद भी सारा लोग लगे हुए हैं, कहीं कोई बरामदगी नहीं है। पुलिस क्या कर? हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस भी छानबीन कर रही है। युवती की बरामदगी के लिए पुलिस के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और नियम संगत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज। क्या है पूरा मामला और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? यह घटना नौहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर की घटना है। इसमें पीड़िता के पिता द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि इनकी पुत्री सुसाइड नोट लिखकर कहीं गायब हो गई है। इसमें जो बात सामने आ रही है कि पीड़िता का कुछ दिन पूर्व एंगेजमेंट हुआ था और किसी विवाद के कारण शादी की बात टूट गई थी, और उसी विवाद के कारण जो है पीड़िता के पिता का कहना है कि हम लोग डिप्रेशन में थे,
सब आदमी, और उसी में मेरी पुत्री सुसाइड नोट लिखकर चली गई है। कांड दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। धन्यवाद। जब बात हो स्वाद और सेहत की तो समझौता क्यों? इस्तेमाल करें सिर्फ कोसी किंग शुद्ध कच्ची घानी सरसों तेल, जो आपके खाने को बनाए स्वादिष्ट और आपके सेहत का रखे भरपूर ख्याल। ये सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि शारीरिक मालिश के लिए भी बेहद लाभकारी है। तभी तो कोसी किंग सरसों का तेल बन गया है हर रसोई की पहली पसंद। Marketing by NK Traders. For business inquiry call 900 678 0721.